नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिला 24/7 और मैं हरिशंकर झा। आज हम बात करेंगे वीपीएन की। संसदीय समिति ने वीपीएन सर्विसेज को बंद करने की सिफारिश की है। अगर बैन लगा तो आप पर इसका क्या असर हो सकता है, इस बारे में आज हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। पिछले महीने संसदीय समिति ने भारत सरकार से वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन सर्विस को बंद करने की सिफारिश की है। समिति का कहना है कि वीपीएन की वजह से साइबर सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। साइबर अपराधी वीपीएन का इस्तेमाल कर अपनी पहचान गुप्त रखते हैं और गिरफ्तारी से बच जाते हैं। साइबर हमले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में वीपीएन को भारत में बैन करना जरूरी हो गया है। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसद की अस्थायी समिति का कहना है कि वीपीएन और डार्क वेब के इस्तेमाल पर काबू करना बेहद जरूरी हो गया है। वीपीएन की मदद से साइबर अपराधी फायरवॉल्स में सेंध लगा रहे हैं। एनफोर्समेंट एजेंसियां भी इन्हें पकड़ नहीं पा रही है। ऐसे में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी की मदद लेकर वीपीएन सर्विसेज को बंद करना होगा। संसदीय समिति ने ऐसा कह तो दिया है, पर क्या आपको पता है कि वीपीएन आखिर है क्या? संसदीय समिति को इसमें क्या खतरा दिख रहा है? क्या वाकई में वीपीएन इतना खराब है और इसका हमारे लिए कोई लाभ नहीं है? अगर वीपीएन पर बैन लगा तो इसका हम और आप पर क्या असर होगा? इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आपको आगे मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर वीपीएन है क्या। वीपीएन यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये एक ऐसा टूल है जो आपको प्राइवेट नेटवर्क बनाने में मदद करता है। भले ही आप जियो, एयरटेल, बीएसएनएल की ब्रॉडबैंड का इस्तेमाल कर रहे हो, वीपीएन आपको अपना प्राइवेट नेटवर्क बनाने की इजाज़त देता है। प्राइवेट नेटवर्क का मतलब है कि आप सीमित लोगों से या अपने होम नेटवर्क कनेक्शन से जुड़े रहते हैं। वीपीएन का प्रमुख काम है नेटवर्क ट्रैफिक को एनक्रिप्ट करना, यानी आपके आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस और लोकेशन को छिपाना। अगर आप किसी ब्रॉडबैंड कंपनी का नेटवर्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को सब पता होता है कि आप क्या वेबसाइट देख रहे हैं, आप क्या डाउनलोड कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आपकी ऑनलाइन हिस्ट्री भी उसके पास होती है। इसकी मदद से वो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी के दौरान आपको विज्ञापन भी दिखाता है। आसान शब्दों में इंटरनेट एक समंदर की तरह है और वीपीएन उसमें एक पाइप की तरह। इंटरनेट के समंदर में कई हैकर्स मौजूद हैं जो डेटा चुराने की ताक पर रहते हैं। वर्चुअल नेटवर्क चुनिंदा कंप्यूटर को ही आपस में जोड़ता है। इस समय भारत में वीपीएन के इस्तेमाल की स्थिति क्या है, इस बारे में भी बात करेंगे। ग्लोबल वीपीएन प्रोवाइडर एटलस वीपीएन ने अगस्त में दावा किया था कि 2021 की पहली छमाही में भारत में 348.7 मिलियन वीपीएन इंस्टॉल हुए हैं। यह 2020 के मुकाबले में 671% की ग्रोथ बताता है। दुनिया भर में सबसे तेज कतर, यूएई और सिंगापुर के बाद वीपीएन इंस्टॉलेशन के मामले में भारत अब दुनिया में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। अब बात करेंगे आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपके बारे में क्या जानता है। इंटरनेट की हर एक गतिविधि पर सर्विस प्रोवाइडर यानी आईएसपी की नज़र होती है। आपका डेटा, ऑनलाइन एक्टिविटी को आईएसपी ट्रैक कर सकता है। एक तरह से आईएसपी ही आपके इंटरनेट कनेक्शन का मालिक होता है। आईएसपी आपके इंटरनेट कॉन्फ़िगरेशन को बदल सकता है, कुछ वेबसाइट का एक्सेस रोक सकता है, कुछ वेबसाइट की स्पीड स्लो कर सकता है, आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री देखकर आपकी नापसंद जान सकता है, फिर विज्ञापन भी आपको इसी के अनुसार दिखाया जाता है। वीपीएन ही एक ऐसा टूल है जो आईएसपी को आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी देखने से रोक सकता है। अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आईएसपी के लिए यह देख पाना मुश्किल हो जाता है। थर्ड पार्टी हैकर्स, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वेबसाइट्स, मालवेयर, स्पाईवेयर और अन्य के लिए यह पता करना बेहद मुश्किल हो जाता है कि आपने किस वेबसाइट का इस्तेमाल किया है, क्या डाउनलोड किया है, क्या अपलोड किया है। अगर कोई हैकर आपके ऑनलाइन सेशन में घुसपैठ कर भी लेता है तो यह सब कुछ एनक्रिप्टेड होता है और उसे कुछ नहीं मिलता। अब बात करेंगे कि आज की स्थिति में वीपीएन का महत्व आखिर बढ़ क्यों गया है। आज ज़्यादातर कंपनियां अपने कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधाएं दे रही हैं। ऐसे में वो असुरक्षित नेटवर्क पर रहकर काम नहीं कर सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो कंपनी के प्रतिस्पर्धी थर्ड पार्टी टूल्स का इस्तेमाल कर गोपनीय जानकारी हासिल कर सकते हैं। इंटरनेट पर कई नेटवर्किंग टूल्स उपलब्ध हैं जिनका इस्तेमाल कर आपकी ऑनलाइन एक्टिविटी पर नज़र रखी जा सकती है। स्पाईवेयर, मालवेयर के जरिए आपकी प्राइवेसी में सेंध लगाई जा सकती है। साथ ही धोखाधड़ी भी हो सकती है। वीपीएन इन सब चीज़ों से हमें बचाता है।
इसे देखते हुए ज़्यादातर कंपनियां VPN सर्विस का इस्तेमाल कर रही हैं ताकि कर्मचारियों का डेटा सुरक्षित रहे। इस तरह VPN किसी भी कॉरपोरेट की साइबर सिक्योरिटी के फ्रंट लाइन में डिफेंस के तौर पर काम करता है। अगर आप VPN का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सुरक्षा सिर्फ आपके ऑफिस में काम करने समय ही मिलेगी। VPN आपके ऑनलाइन बैंकिंग, सोशल मीडिया, ईमेल आदि के पासवर्ड भी सेफ रखता है। अब बात करेंगे आखिर में कि अगर भारत में VPN ब्लॉक हुआ तो आप पर इसका क्या असर पड़ेगा। VPN पर प्रतिबंध लगाने से कई कंपनियां की वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्किंग की योजना खतरे में पड़ जाएगी। ज़्यादातर कंपनियां चाहेंगी कि आप सिक्योर इंटरनेट कनेक्शन का इस्तेमाल करें जो आपको ऑफिस में ही उपलब्ध रहता है। आपका इंटरनेट कनेक्शन थर्ड पार्टी साइबर हमलों का शिकार हो सकता है। मालवेयर आपके पासवर्ड चुरा सकता है और उस कंटेंट को भारत में आप कहीं नहीं देख सकते जो यहाँ प्रतिबंधित है। इस तरह आप ऑनलाइन प्राइवेसी का एक महत्वपूर्ण टूल खो सकते। आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से आप सभी के बीच कुछ नई जानकारी के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।